Hello, 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 and welcome back to our another amazing super duper session. जैसे कि आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चंस लगा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। कोई भी बच्चा है क्या जो पढ़ाई को लाइटली ले रहा है? लाइटली नहीं लेने का, है ना, अच्छे से पढ़ाई करने का और अच्छे मार्क्स लाने का। चलो बात हो गई। अब चलो आज हमारा जो टॉपिक होना वाला है, जैसा कि आप सबने देख ही लिया है कि आज हमारा टॉपिक होने क्या वाला है। क्या होने वाला है? दैट इज कार्डियक साइकिल। आप लोग बोलेंगे मैम आज तो कुछ स्पेशल लेके आने वाले थे आप, तो ऑफ कोर्स कार्डियक साइकिल इज वेरी स्पेशल टू मी। कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं हम? किसके लिए करते हैं कार्डियक यूज? कार्डियक यूज करते हैं हम हार्ट के लिए, और हार्ट तो सबका स्पेशल होता है। दिल स्पेशल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सबका है, सबका दिल स्पेशल होता है। तो आज इसलिए तो स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ मैं, कार्डियक साइकिल। तो आज बहुत मजा आने वाला है, हम सब समझने वाले हैं। जो ये दिल को इतना ज्यादा लोगों ने बना के रखा है ना कि नहीं ये दिल ये करता है, मेरा दिल ये करवा रहा है, मेरा दिल ये नहीं चाह रहा है, मेरा दिल ये चाह रहा है। नहीं, दिल कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ करता है। क्या करता है वो हमारे सामने है। मतलब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल, यानी हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, मतलब हमारे हार्ट में होता क्या क्या है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से अपनी कॉपी लेके बैठें, जो चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको जल्दी जल्दी रफली लिख लें। नहीं लिखना है तो बाद में लिख लेना, बट लिख लेना, क्योंकि लिखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लिखेंगे नहीं, सुनते रहेंगे तो फिर तो नहीं होने वाला कुछ भी। हाँ, फिर तो नहीं होएगा कुछ, लिखना तो पड़ेगा। इसलिए अब बातें नहीं करेंगे, अच्छे से जल्दी से पढ़ाई शुरू करेंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए, अपना रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस टॉपिक्स भी रिवाइज करिए। जब मैं कोई नया टॉपिक लेती हूँ उसके पहले आप पुराना टॉपिक कंप्लीट करके आइए, नोट्स प्रॉपर बनाओ, रिवाइज प्रॉपरली करो, क्वेश्चंस लगाओ और टेस्ट दो। बस इतना ही तो करना है और फिर हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, है ना। चलो अब लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्डियक साइकिल। आज के टॉपिक में मैं ये सब सोच के चलने वाली हूँ कि आपको हार्ट के बारे में पता है, आपको एट्रियम के बारे में पता है, आपको वेंट्रिकल्स के बारे में पता है, आपको ऐसे नोड के बारे में, AB नोड के बारे में, मतलब जो हार्ट के पार्ट्स हैं कि कहाँ से क्या आता है वो सारा कुछ आपको पता है। मैं वहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आज अगर मैं पार्ट्स लेने बैठ जाऊँगी ना तो फिर वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ डज हार्ट फंक्शन, हमारा दिल काम कैसे करता है, हमें वो पढ़ना है आज। इसलिए मैं ज़्यादा वो वाली चीज़ें नहीं समझाऊंगी आपको, ह्यूमन हार्ट के पार्ट वाली। मैं सिर्फ सीधा आपको साइकिल के बारे में समझाने वाली हूँ कि हमारे हार्ट में होता क्या क्या है। तो अभी मैं वो वाला डायग्राम जो हमारा मेन ह्यूमन हार्ट होता है ना, वो वाला डायग्राम ना लेके एक बॉक्स वाला डायग्राम बनाती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा और जिससे मुझे समझाने में ईजी रहेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना हार्ट बना लेते हैं, मतलब हम एक डायग्रामेटिक थोड़ा बहुत बना लेते हैं बॉक्स वाला। जैसे मैं भी बॉक्स वाले से ही समझा था, मुझे भी मेरे टीचर्स ने बॉक्स वाले में ही समझाया था, क्योंकि वो काफ़ी इजी रहता है समझने के पॉइंट से। तो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। ये बनाए हमने इसके 2-4 चैम्बर। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। इस साइड वाले को हम राइट लेंगे, इस साइड को लेफ्ट लेंगे, क्योंकि हम इस कॉन्टेस्ट में पढ़ रहे हैं। हमारा हार्ट यहाँ है ना, यहाँ है, ये वाला साइड राइट, ये वाला साइड लेफ्ट। तो मतलब ये वाला साइड राइट वाला जाएगा, ये वाला लेफ्ट वाला जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये मत कहना मैम वेंट्रिकल्स तो एट्रियम से बड़े होते हैं, आपने छोटे बना लिए। समझाने के लिए समझा रही हूँ, बिल्कुल भी बकेती मत करना, ठीक है ना। चलो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम इसके वो बनाते हैं। यहाँ होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, 1 2 3। यहाँ होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व, 1 2, ठीक है। अब ये वाल्व हो गए हमारे। अब यहाँ से आए हमारी क्या, वेना केवा,
यहाँ से क्या आई हमारी पल्मोनरी वीन। ये यहाँ से हमारी सेमिलुनर वॉल्स होंगे, फिर यहाँ पे होगा हमारी राइट वेंट्रिकल से जो रास्ता खुलेगा ना वो कहाँ जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट से जो होगा वो जाएगा आयोटा में। लिख रही हूँ मैं, अभी मैं सिर्फ बनाते जा रही हूँ, फिर अभी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें जोड़ा हुआ नहीं है बट समझ जाना है ना, अभी समझ रहे हैं ना हम, है ना, ठीक है। ये मतलब एक हमारा ऊपर से हमारा हर्ट हो गया हमारा कि ये हमारे सारे मैंने वो दिखा, मैं लिख देती हूँ ताकि फिर अभी बोलोगे कि कुछ लिखा तो है नहीं। हाँ, डंडे डंडे बना दिए। लिख रही हूँ बेटा, लिख रही हूँ। ये है हमारा क्या, वेना केवा। ये है हमारे क्या, पल्मोनरी वीन। ये है हमारी क्या, पल्मोनरी आर्टरी, और ये है क्या हमारी आयोटा। ठीक है, अभी ये सारा हो गया। अभी हम शुरू करते हैं, अभी हमने डायग्राम बना लिया, अब हम शुरू करते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। अभी सारे जो हमारे चेम्बर्स हैं वो सारे चेम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में है। किस में है, रिलैक्स्ड स्टेट। 4 चैम्बर्स आ रही है रिलैक्स्ड स्टेट। तो 4 यहाँ लिखती नहीं रही, अभी मैं सिर्फ बोलते जा रही हूँ, फिर अभी सिर्फ समझा रही हूँ ना, तो लिखते नहीं है इसको। चलो, 4 चैम्बर्स आ रहे हैं रिलैक्स्ड स्टेट। जब रिलैक्स्ड होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, डायस्टोल कहते हैं। अभी किधर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ना एट्रियम में ना वेंट्रिकल में, कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। सारे चारों 1 2 3 4 हमारे चारों चेम्बर रिलैक्स स्टेट में। इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ज्वाइंट डायस्टोल। जब हमारे चारों चेम्बर्स एक रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, एम आई क्लियर। चलो, अब हम इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं। अब हमारा ब्लड आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया, वेना केवा से आया राइट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट एट्रियम में, ब्लड आया हमारे। अब इसमें ब्लड आया राइट एट्रियम में, क्या होता है, जब मैंने पार्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने उसमें बताया था ऐसे नोड होता है जो कि पेस मेकर है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसमें राइट एट्रियम में होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ अपर राइट कॉर्नर पे यहाँ होता है हमारी ऐसे नोड। इसमें ब्लड आया, इसमें दोनों में ब्लड आ गए, वॉल्व्स खुल जाएंगे। ये वाला वॉल्व खुल गया और ये वाला वॉल्व खुल गया। अब यहाँ से ब्लड जाएगा इसमें और इसका ब्लड जाएगा इसमें। क्यों गया, ये वॉल्व खुल गए, यहाँ पे भरा। जैसे हम कुछ भी लेते हैं, 2 कंटेनर्स लेते हैं, लाइक एक ये ऊपर वाला कंटेनर है, उसी से कनेक्टेड एक दूसरा कंटेनर है। तो जब इसमें पानी आएगा, इसमें चलो नोजल लगा दिया, वो नोजल कब खुलेगा, जब इसका पानी भर जाएगा, जब इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये नोजल खुल जाएगा। वैसे ही ये जो हमारे वॉल्व्स होते हैं ना, वो नोजल का काम करते हैं। जब इसमें प्रेशर बढ़ा, ये नोजल खुल गया तो खुला, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे होता है, समझाने के लिए बता रही हूँ तो समझो इसको। ठीक है, तो ऐसा हुआ, इसमें ब्लड गया। अब जो हमारा जो यहाँ पे ऐसे नोड है, ऐसे नोड, इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जिसके कारण जो हमारे एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। अभी रिलैक्स्ड थी, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये रिलैक्स स्टेट में। अभी इनने क्या करा, इनने ना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो ब्लड का फ्लो था, अब जैसे कोई चीज़ है, किसी भी लाइक बलून को लेते हैं, तो लाइक अगर हम उसे नॉर्मल, मान लो एक बलून है, उसमें पानी भर दिया, अब हम उसको नॉर्मल, और उसमें एक छेद कर दिया, तो अगर उसमें हम नॉर्मल पकड़ के रखा है अगर हमने उसे, तो वो एक एक करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको जब कॉन्ट्रैक्ट किया, लाइक हमने जब उसको पिचकाया हमने बलून को, तो वो पानी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली गया इसमें, इसका ब्लड इसमें वेंट्रिकल्स में, एट्रियम्स का ब्लड वेंट्रिकल्स में खाली हुआ, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो कितने टाइम बढ़ जाता है,
30% टाइम इंक्रीज हो जाता है। हम कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो 30% इंक्रीज हो जाता है, 30% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आया वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल्स भर गए। अब ये इन्होंने जो हमारा एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड ने जनरेट किया था, अब वो ट्रेवल करके कहाँ आया, एवी नोड पे, बंडल यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। एवी हमने पढ़े थे ना, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और बंडल ऑफ हिस पे जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं उनसे, उनके थ्रू वो सारा एक्शन पोटेंशियल कहाँ आ गया, हमारे वेंट्रिकल्स में आ गया। वो एक्शन पोटेंशियल जो हमारा एट्रियम से स्टार्ट हुआ था, अब वो चल के कहाँ आ गया, हमारे वेंट्रिकल्स पे आ गया। तो अब जो एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स में आया है, जिसकी वजह से अब क्या हमारे क्या यहाँ पे होते हैं हमारे वॉल्व्स, यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं जिनको हम सेमिलूनर वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह अब वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल आया तो अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब एट्रियम हमारे रिलैक्स होने लग जाएंगे अब, और हमारे वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स, अब हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया है, मतलब ब्लड का फ्लो, ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में फुल्ली भर गया है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और जो हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में है वो एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा, लाइक दिस। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना जाए तो ब्लड का फ्लो, प्रेशर तो बढ़ेगा, जगह कम हो जाएगी और जो उसमें फ्लूइड है वो ज़्यादा है तो प्रेशर तो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब यहाँ प्रेशर बना तो ब्लड ने पीछे जाने की कोशिश की, यानी वापस एट्रियम में जाने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं होता है। अब जो एक बार आ गया अब नहीं जाएगा वो, तो इसलिए अब हमारे जो वॉल्व्स हैं वो बैकवर्ड, जब ब्लड ने बैकवर्ड फ्लो करने की कोशिश की, वापस जाने की कोशिश की, तो हमारे जो वॉल्व्स थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्लोज हो गए, क्यों क्लोज हो गए, क्योंकि ब्लड ने बैकवर्ड फ्लो करने की कोशिश की। जब ब्लड ने बैकवर्ड फ्लो करने की कोशिश की तो हमारे वॉल्व्स थे वो क्लोज हो गए, दोनों वॉल्व्स क्लोज हो गए, यहाँ के भी और यहाँ के भी। लाइक ये वाले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, दोनों वॉल्व्स हमारे क्लोज हो गए। अब फिर भी अब प्रेशर तो वहाँ पे है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, प्रेशर भी है, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या होता है कि जो हमारा अब ये जो प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ है उसकी वजह से हमारे सेमिलूनर वॉल्व्स खुल जाएंगे। लाइक राइट वेंट्रिकल से जो रास्ता पल्मोनरी आर्टरी के लिए जाता है वहाँ पे वॉल्व्स बनाए गए हैं जिनको क्या कहते हैं, सेमिलूनर वॉल्व्स। सेमी, मैं नीचे लिख देती हूँ, सेमिलूनर वॉल्व्स। यहाँ पे हमारे सेमिलूनर वॉल्व्स हैं जो राइट एट्रियम में, जो राइट वेंट्रिकल में गार्ड करते हैं पल्मोनरी आर्टरी को और लेफ्ट वेंट्रिकल में गार्ड करते हैं किसको, आयोटा को करते हैं। तो अब हमारे इस प्रेशर की वजह से सेमिलूनर वॉल्व्स खुल जाएंगे। सेमिलूनर वॉल्व्स खुले तो जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड था वो कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का था वो चला गया आयोटा में। आयोटा से गया, फिर आयोटा से ये लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, देन ये हमारा पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा सारा ब्लड का फ्लो हो गया कि लाइक हमारा ब्लड का फ्लो कैसे होता है, जब अब इससे ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, इससे गया आयोटा में, तो अब ये भी फिर रिलैक्स होने लगेंगे। अब इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे चारों जो चैम्बर हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, जहाँ से हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग में बोला था ना जॉइंट डायस्टोल, तो अब हम फिर से जाके कहाँ आ गए, आ गए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, लाइक यहाँ से ब्लड आया, यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल समझ आए। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, लिटिल बिट ऑफ, वो मैं बताना चाहूँगी कि हम कार्डियक साइकिल में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन होती है इसकी 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना वक्त लगता है, 0.8 सेकेंड। हार्ट बीट रेट कितना होता है, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ
HBR होता है 70 बीट्स पर मिनट, 70 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट रेट। अब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा, बता रही हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, 70 ml होता है। और फिर कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट रेट, तो ऐसे हम अपना कार्डियक आउटपुट करें। स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज फ्लोन बाय वेंट्रिकल्स इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब वेंट्रिकल्स से कितना ब्लड निकला, कितना ब्लड फ्लो किया, कितना ब्लड गया, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी टर्म्स हो गई जो हमें कार्डियक साइकिल में समझनी होती हैं। देन एक दो चीज़ें और आती हैं इसमें कि हम कार्डियक आउटपुट लाइक हम अपने हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, इतना तो सबको पता होता है। देन दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब भी हम अपने हार्ट पे हाथ रखते हैं, लाइक हम जब भी अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश, तो हमारा दिल धक 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 होता है कि नहीं होता सबको। और जिसने अभी नहीं सुना है तो वो अपने अपने दिल पे हाथ रखो और सुनो लाइक पीसफुली, और फिर सुनो लाइक हमारा ऊपर धक 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 होता है। तो वो कैसे होता है, जो हमारा जो दो साउंड प्रोड्यूस, हमारे हार्ट में दो साउंड प्रोड्यूस होता है। एक पहला होता है लव, LUV, LOVE नहीं LUV, लव, और दूसरा होता है डव। तो ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लव साउंड होता है, लव साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं। क्लोजर ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, तो ये तब हमारा लव साउंड प्रोड्यूस है। और डब होता है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व्स। ठीक है, जब हमारे सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे तो डब साउंड प्रोड्यूस होगा, और जब हमारे ये वाले वॉल्व्स क्लोज होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, तब हमारा लव साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गई हमारी कार्डियक साइकिल। इसके जितने बेसिक्स हो सकते थे मैंने बताया, जितना डिटेल में आपको बता सकती थी वो भी बताया। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और एक बार अपनी NCERT को पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस लगाने। फिर भी कुछ अगर डाउट आता है, कुछ नहीं समझ आता है, मुझे बताइए, मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ेंगे तो नहीं, पढ़ेंगे तो अच्छे से। ठीक है ना, चलो ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।